मणिपुर से चली आ रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में एक विशाल महारैली के बाद खत्म हो गई है। अब सवाल यह है कि पिछले 2 महीने में राहुल ने जो मेहनत की है उसका उन्हें या कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होने वाला है। 2 महीने चली इस यात्रा में कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया। पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाई में कहां खड़े हैं राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी को उतना मजबूत करने में सफल हो पाए हैं जिससे वे बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी समर में अपना दम दिखा सके। चलिए समझते हैं लोकसभा चुनाव और कांग्रेस का पूरा गणित। मैं हूं आपके साथ शाहजमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। देखा जाए तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा जब की थी तो उसका सकारात्मक असर पार्टी को दक्षिण भारत के 2 और उत्तर भारत के 1 राज्य के विधानसभा चुनावों में सफलता के रूप में मिली थी। हालांकि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से जूझना पड़ रहा था। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की यात्रा से बड़ी उम्मीदें जगी थी, मगर जो रिजल्ट आया उसने सभी को चौंका दिया। बीजेपी को 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उन 21 में से 17 सीटों पर भी जीत मिली जहां जहां से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मोदी लहर के चलते कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन मिले जुले रिस्पांस के चलते राहुल ने सलाहकारों के कहने पर एक और यात्रा यानी न्याय यात्रा मणिपुर से निकाल दी, जो लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले जनवरी 2024 में शुरू हुई और इसी रविवार को मुंबई के धारावी में जाकर इंडिया अलायंस की एक विशाल रैली के साथ खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हासिल क्या हुआ और क्या इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस पीएम मोदी की बीजेपी का मुकाबला करने में सफल हो पाएगी। भले ही ये दावा किया जाए कि राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस का कोई भी राजनीतिक मंतव्य नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि राहुल एक मिशन के तहत ही आम चुनाव से ठीक पहले यात्रा पर निकले थे और ख़ास बात यह है कि उन्होंने यात्रा भी मणिपुर से शुरू की, जो कि 2 समुदायों के बीच विवादों के चलते कर्फ्यू और खतरनाक हिंसा की जद में था। राहुल की न्याय यात्रा के पहले भले ही कांग्रेस 3 अहम राज्यों में चुनाव हारी हो, लेकिन 2024 लोकसभा को लेकर बना इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा था, जिसके जनक बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहे। लेकिन यात्रा खत्म होते होते नीतीश कुमार ने खेला कर दिया और वे जिस इंडिया गठबंधन के जनक थे उसे ही टाटा कहकर पीएम मोदी का सहयोग करने के लिए एनडीए में शामिल हो गए। राहुल ने इस न्याय यात्रा के दौरान क्या क्या खोया और क्या पाया, बड़ा सवाल ये है। इसमें और भी बहुत सारी कड़ी है। चलिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सारे कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में जिस दिन राहुल की न्याय यात्रा शुरू हुई उसी दिन महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का रुख इख्तियार कर लिया। राहुल आगे बढ़े तो 2-3 दिन बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। अशोक तंवर ने बीजेपी से लोकसभा का टिकट भी हासिल कर लिया है। इस दौरान ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भी पार्टी छोड़ दी। राहुल की यात्रा आगे बढ़ी तो असम में टकराव के चलते उनके पूरे यात्रा ग्रुप के खिलाफ असम पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। वहीं जनवरी में राहुल जब असम में यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा न जाने का ऐलान उन पर ही भारी पड़ा था। लोकसभा चुनाव में पहले जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बीजेपी खुद को प्रो हिंदू दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के भी आरोप लग रहे थे। हालांकि पार्टी का यह तर्क था कि धार्मिक कार्यक्रम में उसे जाने से परहेज है, क्योंकि वो सभी धर्मों
लोगों को समान भावना से देखती है। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी एक डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी के तहत असम के कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए निकले, लेकिन मंदिर में जाने को लेकर उनके साथ काफी विवाद हुआ और वहीं पर मौजूद भक्तों ने ही राहुल गो बैक का नारा लगा दिया। हालांकि कांग्रेस इसे चंद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हरकत बताकर इग्नोर करती दिखी। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उनके और अधीर रंजन चौधरी के बयानों के चलते सत्ताधारी दल टीएमसी भड़क गई। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी एक वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का समर्थन कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस के साथ बंगाल की 42 सीटों पर किसी भी तरह के गठबंधन से उसके बाद इनकार कर दिया। लास्ट कोशिशें जारी रही। ये खबरें भी आई कि टीएमसी से कांग्रेस 3 से 5 सीटों के गठबंधन पर बातचीत कर रही है, लेकिन अचानक ममता बनर्जी ने अपने सभी 42 प्रत्याशियों को उतार दिया मैदान में। नतीजा ये रहा कि बंगाल में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। वहीं राहुल जब बिहार के किशनगंज पहुंचने वाले थे तो उससे पहले ही राज्य में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई। आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सीएम की कुर्सी पर बैठे जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ एनडीए का रुख कर लिया। कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाने के बाद बिहार की सत्ता तो गई ही, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की आधारशिला रखने वाले नीतीश कुमार का साथ भी चला गया। जब तक वो थे तो विपक्षी दल ज्यादा मजबूत लग रहा था, लेकिन बाद में स्थिति उल्टी पड़ गई। वहीं राहुल गांधी यूपी पहुंचे तो शुरू में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हो गया। अखिलेश यादव द्वारा ये तक कहा गया कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात फिक्स नहीं होगी तब तक वे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार सपा कांग्रेस के बीच बात बनी। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें देकर पीडीए के तहत इंडिया अलायंस को कुछ मजबूती मिलने का संकेत दे दिया। इसी तरह कांग्रेस को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत 7 में से 3 सीटें मिली। पंजाब में दोनों दलों ने नंबर 1 और नंबर 2 होने के चलते अलायंस नहीं किया। देखा जाए तो एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी थी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे थे। महाराष्ट्र से लेकर बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में कई विधायकों और दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया से लेकर यूपी कांग्रेस के बड़े नेता एआईसीसी मेंबर अजय कपूर, गुजरात कांग्रेस के नेता अम्बरीश डेर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गुलाम नबी आजाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हार्दिक पटेल जैसे नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसके चलते पहले के मुकाबले राहुल की दूसरी पदयात्रा को ज्यादा कवरेज तक नहीं मिल सका। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कितनी मजबूत है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की रैली के साथ मुंबई में राहुल की न्याय यात्रा खत्म तो हुई, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह इंडिया गठबंधन उसी तरह एकजुट है जैसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के खिलाफ आंखें तरेर चुके हैं। इसी तरह पंजाब में पार्टी के खिलाफ सीएम भगवंत मान ने एकजुटता दिखाने के बावजूद खतरनाक मोर्चा खोल रखा है। अब सवाल वही है, क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ कमाल करेगी? इस क्वेश्चन का असल जवाब तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखते हुए कह पाना मुश्किल है कि कांग्रेस इस बार लौटेगी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस बार सरकार में लौटेगी या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आधान हिंदी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड करें।